दोस्तों 17 फरवरी DSSB सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है PRT का, और जानने वाले हैं कि बच्चों से किस प्रकार का पेपर रहा। सारे के सारे पेपर के बारे में बात करेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी के बारे में, तो अंत तक बने रहिएगा। इजी था मॉडरेट? मॉडरेट। जी के कैसा आ रहा है? ठीक आ रहा जी। करंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स थोड़ी सी वैसी थी, मैंने नहीं कर रखी थी। CDP वाला पार्ट कैसा है? वो इजी था। वो इजी है। कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं उसमें? यही चाइल्ड से जीन प्याजे का भी था, हाँ, और वाइगोत्स्की का थोड़ी से, और वैसे पेडागोजी थी। अच्छा, इनके विचार हाँ जी, हाँ जी। किसने किससे दिए जी। और इसमें मैथोलॉजी कैसा आ रहा है? मैथोलॉजी इजी था, हो जाता था एक बार। पेडागोजी भी ठीक थी। अच्छा, इसमें बताएं टोटल कितने अटेम्प्ट किए आपने? मैंने जी 200 सेकंड में, हाँ। 100 में से 90। अच्छा, 100 में से 90। 90 मैथ में एडवांस ज़्यादा बस है ये मैथमेटिक्स में? ठीक ठीक, अच्छा था, इजी था। इजी था। हाँ, बताएंगे सेकंड पेपर जो CDP वाला है वो कैसा रहा? वो थोड़ा कंसेप्चुअल बेस्ड था बट इजी था। इट वाज इजी इनफ। अच्छा, इजी था। हाँ, मेरे लिए तो इजी था। कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए उसमें? क्या पूछा गया? थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड थे, लाइक पेडागोजी में हाँ। टीचिंग वगैरह, टीचिंग एड्स वगैरह ये सब पूछा गया था। हाँ। वो नहीं आई थी ज़्यादा। हाँ। थ्योरीज वगैरह नहीं आई थी ज़्यादा। हाँ, हाँ, अच्छा। बाकी इजी था। जो पार्ट बी था, जो पेडोलॉजी वाला था, हाँ, हाँ। वो ईजियर था, बट पार्ट ए टाइम कंज्यूमिंग हाँ। ज़्यादा था। अच्छा, तो क्या- जिसने हाँ। टाइम को मैनेज कर लिया पार्ट ए में, हाँ। वो पार्ट बी में अच्छा स्कोर कर लेगा। अच्छा, पार्ट ए में बात करें आपकी मैथ का क्या कौन सा पार्ट ए में जो सबसे पहला पार्ट इनों का जो रीजनिंग वाला पार्ट है ना, हाँ। यही सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसमें डिफरेंट वर्सेटाइल जो क्वेश्चंस रखते हैं ये, और टाइम बेस्ड कैलकुलेशन के, वही चीज़ में मैनेज करके चलनी होती है स्टूडेंट्स। CDP में बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए? CDP में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्वेश्चंस थे। अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं और बच्चे का पर्सपेक्टिव जानते हैं आप, हाँ। तो ऑलमोस्ट आप सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं। अच्छा। आपकी एक जो अप्रोच होनी चाहिए एज ए टीचर, वो चाइल्ड सेंट्रिक होनी चाहिए, ऑटोक्रेटिक ना होके हाँ। चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच है, तो आप सब कुछ। अच्छा, अगली शिफ्ट वाले आए तो कौन कौन से पार्ट पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि वो आ तो रहा है, सब आ रहा है। सबसे मेन चीज़ है आपका टाइम मैनेजमेंट। हाँ। आपको जिसमें महारत है उसमें स्कोर करके अपने टाइम को मैनेज करते हुए आगे बढ़ते हुए जाना है। ठीक सर, ऑल द बेस्ट। ठीक कहेंगे तो CDP वाला पार्ट कैसा लग रहा था? और व्यवहारिक ज्ञान पे था पूरा। अच्छा, कितने क्वेश्चन किए आपने टोटल? 179। अच्छा, मैथ में कैसा क्या आ रहा है? बेसिक मैथ, बहुत बेसिक है था। कि अर्थमेटिक है? नहीं, बेसिक ही था। बेसिक था। करंट अफेयर्स? वो थोड़ा था 2025, मिड 25 से 25 का था। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं करंट से लगभग? 5 के आसपास question? हाँ, 4-5। अच्छा, वो पॉलिटी ज्योग्राफी? पॉलिटी जियोग्राफी से, हाँ। जियोग्राफी से नहीं थे मेरे में, पॉलिटी से 2-3 थे। संविधान का था। अच्छा। हाँ। और बजट वगैरह से आ रहा है इकोनॉमी से कुछ? नहीं, थोड़ा दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन बस। ठीक मैं और दोस्त। इजी था कि मॉडरेट टफ? टफ था। टफ था। कौन सा पार्ट ज़्यादा टफ लग रहा है? फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट में क्या ज़्यादा पूछा गया? करंट अफेयर्स कितना आ रहा है इसमें? 20 मार्क्स के ही है ना सारे। हाँ। तो नहीं, करंट अफेयर्स GK है 20 का, तो करंट कितना है इसमें? अब ऐसे तो नहीं बता। अच्छा, जो सेकंड पार्ट है जो CDP वाला, उसमें बताइए कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं? थोड़ा तो उसमें भी आ रहा है, साइकोलॉजी का है। हाँ। थोड़ा मतलब थोड़ा पार्ट सब में से आया उसमें। अच्छा, कितने SST क्वेश्चन ऐसे थे जो करने लायक नहीं लग रहे थे आपको? थोड़ा टफ जो बता रहे हैं आप। जैसे फर्स्ट पार्ट काफ़ी ऐसा था जो नहीं करने लायक था, जैसे मैथ्स भी काफ़ी टफ था। हाँ। रीजनिंग भी थी, मतलब थोड़ा सारा ही टफ था, ऐसा नहीं था बहुत ईजी था। अच्छा। हाँ। कितने किए आपने? कितने किए? ऐसे तो नहीं यार, मतलब मेरा छूट गया है लास्ट में। हाँ। फर्स्ट तो करा है मैंने अटेम्प्ट, सेकंड छूट गया है मेरा। ठीक। मैथ थोड़ी सी लेंथी थी सर एक तो, हाँ। और रीजनिंग में भी कुछ क्वेश्चन थोड़े लेंथी थे। हाँ। GK तो मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ था, क्योंकि उसमें 4-5 क्वेश्चन करंट के आए थे। हाँ। और जैसे पेडोलॉजी थी वो थोड़ी नॉर्मल थी, मतलब ज़्यादा टफ नहीं थी, बहुत नॉर्मल थी। क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें? कुछ तो सामुदायिक वाले क्वेश्चन थे, ICT के भी 4-5 क्वेश्चन थे, NCF से भी थे, और RT से भी थे कुछ क्वेश्चन। अच्छा। और इसके बाद हम बात करें इसमें मैथ में एडवांस ज़्यादा है कि अर्थमेटिक ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है? अर्थमेटिक के तो सर 2-3 क्वेश्चन आए थे वैसे तो ज़्यादा, वैसे अर्थमेटिक का तो ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, लेकिन एडवांस थोड़ी कम थी। मतलब अर्थमेटिक एडवांस के लगभग 2-3 क्वेश्चन आए थे, बस ज़्यादा नहीं आते। ठीक सर। ओके। मॉडरेट था। कितने क्वेश्चन किए?
मॉडरेट। अच्छा, कौन सा पार्ट थोड़ा बहुत जैसा CDP वाला पार्ट टफ लग रहा था? मैथ और रीजनिंग अच्छा, चाइल्ड डेवलपमेंट से कैसे क्वेश्चन आए? अच्छे क्वेश्चंस थे, बहुत अच्छे। और पेडागोजी? पेडागोजी भी अच्छी थी। अच्छा, इसमें करंट अफेयर्स कितना क्या आ रहा है? करंट अफेयर्स वो थोड़ा सा हार्ड था, बट इतना भी नहीं था, मतलब अच्छा गुड पेपर था। अच्छा अच्छा, और इसमें इसकी बात करें, मैथ में एडवांस ज़्यादा है कि अर्थमेटिक ज़्यादा? हाँ, एडवांस ज़्यादा है। एडवांस ज़्यादा है। हिस्ट्री पॉलिटी से कुछ है? बहुत कम क्वेश्चन गया था, बहुत अच्छा गया अच्छा, है। इजी था। बहुत अच्छा, इजी था। पहले पार्ट की बात करें सेक्शन की, तो कैसा आ रहा है? मतलब जिसको मैथ आता होगा वो तो आराम से कर लेगा। हाँ, जिनको मैथ नहीं आता उनके लिए तो डिफिकल्ट है आपने ही। कितने क्वेश्चन किए? मैंने तो सारे लगभग मतलब सारे किए, एक भी नहीं छोड़े हैं। बस जो बीच बीच में नहीं आ रहे थे, जिसमें डाउट था, वही हटाए हैं। क्योंकि अगर उस पर टिक कर देते तो फिर मैथ में कैसा आ रहा है? एडवांस आ रहा है कि अर्थमेटिक आ रहा है? क्या जा रहा है? मतलब ठीक ठाक आ रहा है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है मैथ। हाँ, मैथ में रीजनिंग में एक आध दो क्वेश्चन थे घुमाने वाले। स्टैटिक जीके का तो पोर्शन समझ ही रहे हैं कि अच्छा, स्टैटिक जीके में क्या ज़्यादा पूछा जा रहा है? स्टैटिक जीके तो कम फंसा है, हर जगह से साइंस के भी पोर्शन उठाए थे उसने। हाँ, और केमिस्ट्री से भी लेके और बायो का भी एक आध क्वेश्चन पूछा अच्छा, था। CDP वाला पार्ट कैसा तो है? वो बहुत इजी था, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। जैसे व्यवहारिक क्वेश्चन कोई पूछे गए तो पर्सनालिटी पे भी पूछा, मतलब बहुत जितने टॉपिक हैं, जेंडर वाइज पे पूछा है, पर्सनालिटी पे पूछा है, मैथ हो गया, EVS हो गया, इन सब से मतलब कैसे आप पढ़ाते हो, क्या चीज़ है। बहुत इजी पेपर आया था। अभी मैं जा रही हूँ। हाँ, बहुत अच्छी। बच्चों को जो है ऑल द बेस्ट बोल दीजिए। हाँ हाँ, हो जाएगा, चांस तो है कि हो जाएगा। नॉर्मल जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं वैसे ही, और करंट के क्वेश्चन थे, स्टैटिक्स के थे, और रीजनिंग ठीक ही है, आप कर लेंगे एक दो क्वेश्चन छोड़ के। अच्छा, कोई ऐसा पार्ट जो लगा हो कि भाई पढ़ा भी नहीं है फिर भी आ गया कुछ? नहीं, सब पढ़ा हुआ था। जो CDP के क्वेश्चन हैं वो मतलब थिंकिंग बेस्ड पे हैं, और शुरुआत RTE से हुई था। पहला सेक्शन RTE पे बेस्ड क्वेश्चन थे 20। उसके बाद UE पे था क्वेश्चन, और जेंडर बेस्ड, जेंडर सेंसिटिव पे भी क्वेश्चन थे। बस ये कि थोड़ा समय से बनाते हुए चल करना है, नहीं तो लास्ट में जाते थे समय कम पड़ जा रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसमें 3 नेगेटिव पॉइंट थे, एक पॉजिटिव था, वही आंसर था। और NIOS के जो सामाजिक विज्ञान वाली मतलब पोर्शन है, ये यूनिट, उससे तो क्वेश्चन थे। साइंस के अध्ययन से क्वेश्चन थे। अच्छा, इसी जो लास्ट का जो आपने बोला है, जो पार्ट बोला है सामाजिक विज्ञान वाला, अगली शिफ्ट वाले जो आने वाले हैं, हाँ, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन थे, और पर्यावरण के अध्ययन से भी संबंधित क्वेश्चन थे। और कुछ क्वेश्चन जो CDP में थे वो जैसे मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो कुछ क्वेश्चन CDP में तो वो इंग्लिश में ही आ जा रहे थे, लेकिन उसका हिंदी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, तो वो इंग्लिश में ही पढ़ के तुरंत करने थे। ये है कि टाइम मैनेजमेंट करके चलना है, नहीं तो आगे फिर जो 5th पोर्शन है CDP का, उसमें यूनिट में मतलब टाइम घट जाएगा, दिक्कत हो जाएगी फिर। ये ठीक है, बहुत बढ़िया। 195 के बताएंगे। CDP वाला पार्ट जो CDP वाले पार्ट थोड़ा उसमें वही पेडागोजी आ रहा है, सीटेट बेस आ रहा है सारा। अच्छा, थ्योरीज वगैरह या सब लर्निंग वाले कुछ। किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, इसे कैसे बना रहे हैं? जैसे सीटेट बेस होते हैं, सब्जेक्ट पेडागोजी के काफ़ी क्वेश्चन है, जेंडर वाले क्वेश्चन है, वो वही सब है। अच्छा, और अप्लाई बेस मतलब नॉर्मल। सेक्शन में कैसा है? फर्स्ट सेक्शन इजी है, मतलब मेरा मैथ्स रीजनिंग इजी है, तो बस GS के 5 क्वेश्चन छोड़े। आ रहा है मेरे लिए इजी है। अच्छा, आपके लिए इजी है। हाँ, मतलब मेरी मैथ्स अच्छी है। रीजनिंग आसान था। करंट अफेयर्स कितना आ रहा है इसमें? करंट अफेयर्स आ रहे हैं 2-3 क्वेश्चन। मैंने एक्चुअली करंट ही नहीं पढ़ा था, तो मैंने GS के 5 क्वेश्चन छोड़े हैं बस। अच्छा, हाँ, ठीक, बाकी इजी है। ठीक।